सो फ्रेंड, क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है। आपके पास कोई दो अंकों की संख्या है। ठीक है, आपके पास कोई दो अंकों की संख्या है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल आपको समझाऊं तो मान लीजिए दो अंकों की संख्या क्या हमारे पास 75 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दो अंकों की संख्या है। ध्यान दीजिएगा, दो अंकों की संख्या में आपके पास दो ही अंक होता है, एक होता है इकाई अंक और एक होता है दहाई अंक। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक किसको मानेंगे और दहाई अंक किसको मानेंगे। ठीक है, तो राइट साइड से ये जो पहला नंबर होता है इसको बोलते हैं हम लोग इकाई अंक और इसको क्या बोलेंगे, दहाई अंक। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब यही है, क्वेश्चन यही बोल रहा है, अगर मैं इन दोनों अंकों को जोड़ता हूं तो कितना आता है, 9 आता है। ठीक है, पहला कंडीशन आपका यही बोल रहा था। ठीक है, मींस 7 + 5 = 9। ठीक है, बस आपको मैंने समझाने के लिए 75 को उठा लिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 7 + 5 = 9 आ जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला कंडीशन यही बोल रहा था, अगर मैं इन दोनों अंक को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब सेकंड केस क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरे पास जो दो अंकों की संख्या दिख रही है ना, दो अंकों की संख्या क्या है, मेरे पास 75 है। तो इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, तो ये 75 हो गया। ठीक है, इस संख्या का मैं क्या करूंगा, 9 गुना। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना बराबर हो जाता है। ठीक है, बराबर हो जाता है इसी संख्या के अंक को पलटने पर जो बनेगी संख्या उसके 2 गुने के। ठीक है, तो इस संख्या के अगर अंक को पलटेंगे, अंक को पलटने का मतलब क्या है कि 5 की जगह 7 कर दीजिए और 7 की जगह 5 कर दीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब इसके अंक को हम लोग पलटेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 57 बन जाएगा। ठीक है, 57, इसका क्या होगा, ये 2 गुना होगा। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब यही था कि इस संख्या का 9 गुना बराबर होता है इसी संख्या के अंक को पलटने पर जो संख्या बन रही उसके 2 गुने के। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, दो अंकों की संख्या में आपके पास दो अंक होते हैं, एक होता है इकाई अंक और एक होता है दहाई अंक। ठीक है, तो मैंने मान लिया, यहाँ पर माना संख्या का इकाई अंक x है तथा संख्या का दहाई अंक y है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या, ठीक है, एक्चुअल में जो दो अंकों की संख्या है वो क्या बनेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे तो, ठीक है, तो वास्तविक, ठीक है, वास्तविक संख्या, ठीक है, तो वास्तविक संख्या बराबर आपका जो बनेगा वो बनेगा 10y + x। ठीक है, ये आपके पास दो अंकों की संख्या हो गई। ठीक है, आप कहेंगे ये कहां से आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर मैं उठा लेता हूँ इस बार 24। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दो अंकों की संख्या। ठीक है, इस संख्या को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 × 10 + 4 × 1। ठीक है, इसी 24 को मैं कुछ इस तरीके से लिख दिया। इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, संख्या का इकाई अंक यहाँ पर कितना है, 4 है। ठीक है, तो इकाई अंक में मैंने 1 से गुणा कर दिया और दहाई अंक में क्या था, 2 था, तो दहाई अंक में मैंने किससे गुणा कर दिया, 10 से। ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व करें तो फिर भी आपका 24 ही आएगा। ठीक है, मेन पर्पस यही था कि दहाई अंक में मैंने क्या किया है, 10 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने दहाई अंक को क्या माना था, y, तो y में जब 10 से गुणा करेंगे तो ये 10y हो जाएगा, प्लस इकाई अंक को मैं क्या माना हूं, x माना ना, तो x में जब 1 से गुणा कराएंगे तो 1x का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, दो अंकों की वास्तविक संख्या। ठीक है, अब बोल रहा है पलटने पर। ठीक है, इसी संख्या के अंकों को पलटने पर। ठीक है, अब आइए इसको पलट के देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, पलटने पर बनी संख्या। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं पलटी हुई संख्या। ठीक है, पलटी हुई संख्या। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, संख्या के अंकों को पलटना है हम लोग को। ठीक है, तो इसमें अंक कौन है, x और y है। ठीक है, अब पलटेंगे तो मतलब इसका पलटने का मतलब क्या है कि x की जगह y को उठा दीजिए और y की जगह x को उठा दीजिए। ठीक है, मींस ये हो जाएगा आपका 10x +
वाई। ठीक है, ये आपकी आ गई पलटी हुई संख्या। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोल रहा था। ठीक है, अगर मैं इन दोनों अंक को जोड़ता हूं तो कितना आता है, 9 आता है। ठीक है, मीन्स पहला हम लोग का समीकरण बनेगा x प्लस वाई बराबर 9, ये बन गया हम लोग का समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था। ठीक है, ये जो दो अंकों की वास्तविक संख्या है ना, इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, दो अंकों की वास्तविक संख्या क्या हम लोग के पास है 10y प्लस x। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना बराबर होता है पलटी हुई संख्या के 2 गुने के। तो पलटी हुई संख्या मेरी क्या है 10x प्लस y। ठीक है, इसके 2 गुने के यानी कि 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 9 का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 90y। ठीक है, 90y प्लस ये कितना हो जाएगा 9x बराबर इस 2 का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20x। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा ये 2y। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा, देखिए ये प्लस का 9x है बराबर की तरह कर जाएगा माइनस में, और ये प्लस का 2y है इक्वल की तरह कर जाएगा माइनस का 2y। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका है क्या 90y। ठीक है, ये 90y पहले से ही है, ये प्लस का 2y है, जब ये बराबर की इधर घट क्या हो जाएगा, बराबर की इधर घट क्या हो जाएगा माइनस में 2y। ठीक है, बराबर में अभी देखिए इसको मैं जब इधर ट्रांसफर किया तो इधर क्या बचा आपका 20x बचा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 20x। ठीक है, और ये प्लस का 9x है, जब ये बराबर उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 9x हो जाएगा। ठीक है, देखिए 90y में से अगर 2y को घटाएंगे तो ये आपका बचेगा 88y। ठीक है, अब बराबर देखिए 20x में से अगर 9x घटाएंगे तो क्या बचेगा 11x बचेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 11 के पहाड़े में 8 बार में 88 आता है। ठीक है, यानी कि क्या आ गया ये 8y बराबर क्या आ गया x आ गया। इसको मैं सीधा करके अगर लिखूं तो x बराबर क्या मैं लिख सकता हूं 8y। ठीक है, ध्यान दीजिएगा x का मान कितना आ गया यहाँ पर 8y। ठीक है, अब ये जो x का मान आया है इसको उठा करके मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं पुट। ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये जो x का मान आया है 8y, इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ समीकरण नंबर 1 में रखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा समीकरण नंबर 1 क्या है मेरा x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर x प्लस y बराबर 9। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा x बराबर कितना है 8y है। ठीक है, तो इसी x की जगह मैं क्या पुट करूंगा 8y, इसी x की जगह क्या पुट कर देंगे 8y, और ये प्लस में कितना आपके पास y है बराबर कितना है 9 है। ठीक है, 8y में एक y और जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 9y बराबर कितना 9। ठीक है, तो ये 9 से 9 कटेगा तो y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, y का मान पता चल गया तो x का मान कहां से निकालेंगे इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं कि इसी से मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, y का मान उठा करके आप समीकरण नंबर 1 में भी रख देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा x बराबर, ठीक है यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए x बराबर क्या हम लोग के पास है 8y। ठीक है, x बराबर क्या है 8y है, तो x बराबर 8 गुणे y का मान कितना है 1 आया है। ठीक है, तो x बराबर 8 एकम कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 8 आ गया, और y का मान कितना आ गया 1 आ गया। अभी हम लोग को संख्या नहीं पता चला है। ठीक है, ये तो आपका अंक पता चला है। ठीक है, तो अब संख्या अगर निकालना है तो अब क्या करिए इसमें ले जाके पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम लोग की संख्या क्या यहाँ पे लिख देंगे, अतः दो अंकों की वास्तविक संख्या, लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे अतः दो अंकों की वास्तविक संख्या बराबर कितना मेरे पास 10y प्लस x है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 10 गुणे y का मान कितना आया था 1, और ये प्लस x का मान कितना है 8 है। ठीक है, तो 10 एक कम 10, और ये प्लस कितना है 8 है। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 18। ठीक है, तो यही हम लोग के पास क्या है दो अंकों की वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब ध्यान देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इनके अंकों को जोड़ने पर 9 आता है। ठीक है, तो 8 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है,
तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः 2 अंकों की वास्तविक संख्या 18 है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।